नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के तमाम सुधीर दर्शकों को स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे नए राजनीतिक संदर्भ के बारे में। पूरा देश जानता है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपने आसन को ग्रहण कर लिए हैं और जैसा कि विदित है कि ओम बिरला जी एक बार पुनः लोकसभा के अध्यक्ष ध्वनि मत से निर्वाचित हुए। पिछले कार्य पर भी उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। वर्तमान संदर्भ में भी उनके कार्य को पैनी नजर रखने की जरूरत है। ओम बिरला साहब जब पद को ग्रहण किए थे तो सारे राजनीतिक दल उनको शुभकामना दिए, उनको बधाई दिए, इस आशा और विश्वास के साथ कि लोकसभा के अध्यक्ष जो न सत्ता पक्ष का होता है न विपक्ष का होता है, बल्कि वह लोकसभा का अध्यक्ष होता है और प्रत्येक सदस्य के सम्मान का उनको ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन ये शायद पहले अध्यक्ष हैं कि जो किसी न किसी रूप से निष्पक्षता के संदेह के घेरे में पड़े रहते और इसका प्रमाण भी दिख गया। लेकिन पिछले जैसा लोकसभा नहीं है। इस लोकसभा के अंदर सत्ता पक्ष जहां बहुत अल्प मार्जिन से सत्ता का संचालन कर रहे हैं, वही विपक्ष पूरे ताकत के साथ में पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। सारे सदस्यों ने जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो विपक्ष के ओर से जो सदस्य थे वो संविधान की प्रति लेकर शपथ में जा रहे थे शपथ ग्रहण करने के लिए। अब ओम बिरला जी जो आमतौर पर संविधान के आदी नहीं है, उनको यह नागवार गुजरा और उनको अच्छा नहीं लगा। एक वाक्य है कि लोकसभा के सम्मानित सदस्य शशि थरूर जी जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण करते समय लास्ट में, उसके अंत में जय संविधान का उद्घोष किए या नारा लगा। इसी बीच लोकसभा के अध्यक्ष उन्होंने कहे कि आप संविधान के शपथ ले रहे हैं तो संविधान के नारे लगाने की आवश्यकता नहीं है। हुड्डा जी जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस पर अपनी बात रखे तो ओम बिरला जी पूरे लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बल्कि लगा कि सत्ताधारी के अध्यक्ष के रूप में उनको अपमानित करने का काम किया, जो शायद लोकसभा के अध्यक्ष के आचरण के अनुकूल नहीं है। और इससे जब प्रतीत होता है कि नया जो संसद में जिस जगह पर वो बैठे हैं और किसी लोगों ने कहता है कि जिस सत्ता के पक्ष में वो काम करते हैं उसमें उनसे निरपेक्ष होने का आशा करना शायद लगता है कि बेहतर नहीं। और इसका दिखा भी कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण संपन्न हुआ, अभिभाषण के बाद सदस्य जब अपनी बात रखने के लिए खड़े होते हैं तो उनको एक दायरा में बंद कर अपनी बात रखने के लिए जैसे आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि आप इससे बाहर जाकर नहीं बोल सकते हैं। जबकि प्रतिपक्ष का दायित्व बनता है कि देश के ज्वलंत मुद्दे पर वह लोकसभा के अंदर अपनी बात को रखें और लोकसभा के अध्यक्ष जो एक संसद को जो ताकत देती है संविधान, उसके अनुरूप उनके बात को रखने देने के लिए उनको इजाजत देना ही चाहिए। लेकिन शायद इसके ये आदी नहीं। पिछले दिन कार्यकाल को ही अगर हम मूल्यांकन करें तो लगभग 100 से ज्यादा सांसद को निलंबित कर दिए थे और उसी दरमियान
3 काले कानून और कई सारे बिल जो सत्ता पक्ष के हितकारी था उसको उन्होंने पास करवा दिया। तो इस काल में भी वो संकेत दिखाई देता, लेकिन इस समय में पुराना लोकसभा नहीं है। नए लोकसभा में नए नए चेहरे चुनकर आए हैं, जो शायद अपने विद्वता से, अपने अध्ययन से और अपने बोलने के अंदाज से उन्होंने अपना तेवर दिखा भी दिए कि हम जो है तो लोकसभा में सिर्फ हाथ उठाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जीव जनता ने हमको चुनकर भेजी है, उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए हम यहाँ हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर रावत जी चुनकर आए, उन्होंने पूरे सम्मान के साथ में कहा, अध्यक्ष जी, हम जिस जनता का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं, उनके आवाज को, उनकी समस्या को, उनके मुद्दे को इस पार्लियामेंट में उठाना हमारा दायित्व है, और आप आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप उसका मौका देंगे, संरक्षण करेंगे। लेकिन शायद जो आमतौर पर सत्ताधारी दल के अध्यक्ष होने के नाते इनकी याद ही नहीं है कि इन्होंने इस तरीके के चीज को कभी भी प्रभावित नहीं करते हैं, और हर हमेशा विपक्ष के तरफ जो है सो इन्होंने उनको मौका कम देने का काम करते हैं। एक बात और जो पिछले दिन चर्चा में बनी हुई, लोकसभा में अमूमन जो सदस्य अपनी बात को रखते हैं टेलीविजन पे वो प्रसारित होता है। अभी कहा गया कि जिस समय विपक्ष के नेता अपनी बात को रखते हैं, कैमरा उनके तरफ नहीं होता, या तो कैमरा सत्ता पक्ष के तरफ जाता है या तो अध्यक्ष के पक्ष में जाता है। बहुत थोड़ा सा 10%, 5% कैमरा जैसे उस सदस्य के साथ में जाता है जो अपनी बात को रखते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो लोकसभा के अंदर दिखाई दे रहा है, और नए संदर्भ में जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, उससे लग रहा है कि लोकसभा काफी हंगामेदार होने के जा रहा है, क्योंकि पिछले लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता भी नहीं। संवैधानिक तौर तरीके के अनुसार प्रतिपक्ष के नेता होने के लिए एक सिंगल पार्टी को 10% सदस्य का होना जरूरी था। पिछले बार कांग्रेस पार्टी के पास में 10% सदस्य की संख्या नहीं थी, लेकिन इस बार न कांग्रेस पार्टी के पास में 10% से ज्यादा सदस्य की संख्या है, बल्कि उसके समानांतर समाजवादी पार्टी के अंदर, उसके समानांतर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर और भी कई नेता जो अकेले जीत कर आए हैं, वो भी अपनी बात को प्रमुखता से रखेंगे। और प्रतिपक्ष के नेता के हैसियत से राहुल गांधी जिस तरीके से सरकार के कई कमेटियों में वह अध्यक्ष के दायित्व को निर्वहन करेंगे, कई कमेटियों में वो निर्णायक जैसे सदस्य के रूप में जैसे उपस्थित होंगे, तो इस समय सरकार को भी प्रतिपक्ष के नेता के हैसियत से उनको जैसे सम्मान देना ही पड़ेगा। तो अब कुल मिलाकर आप अगर देखें तो पूरा लोकसभा के अंदर जो परिदृश्य है वह पिछले कार्यकाल से अलग है, और इस बार प्रतिपक्ष के नेता और लोकसभा के अन्य सदस्य जो प्रखर वक्ता के रूप में आए हैं वो अपनी बात को रखेंगे, और उनको लगता है कि जनता के प्रमुख मुद्दा इसमें पूरे प्राथमिकता के साथ में उठते हुए दिखाई देगा, और संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी एक लोकतांत्रिक वातावरण दिखाई देगा, ऐसा आशा है। और इस आशा के साथ में नए लोकसभा अपने कार्यकाल के शुरुआत किए हैं, और आशा है कि लोकसभा अपना कार्यकाल किसी तरीके से संवैधानिक तरीके से पूरा करेंगे, नहीं तो विपक्ष अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। बात के लिए बस इतना ही। नमस्कार।